अब मैं गुजारिश करूंगा अल फारूक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर ज़ीशान अलीक साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और स्कूल रिपोर्ट पेश फरमाएं। जनाब डॉक्टर ज़ीशान अलीक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ, लेकिन अगली नस्लें तो न भटके, उन्हें घर भी देना। इस पूरे एक साल के सेशन में जो कुछ भी अल फारूक पब्लिक स्कूल ने अचीव किया है या जो कुछ भी करने की कोशिश की है, वो आप लोगों की नज़रों के सामने लाने की एक कोशिश रहेगी। सबसे पहली चीज़ कि प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल जो टोटल स्ट्रेंथ थी बच्चों की वो 415 थी, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 474। इस साल के इम्तिहान में मोर देन 90% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, और उसमें से मोर देन 70% बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। कुल 34 यानी 34 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 90% से ज़्यादा है, और मोर देन 80% ऐसे बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस 75% का जो क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा थी इस पूरे साल में। इस पूरे साल में अटेंडेंस थोड़ा ज़्यादा होने का ये भी रुझान था कि स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से यह भी ऐलान किया गया था कि जिस बच्चे की अटेंडेंस सबसे ज़्यादा रहेगी और उसका एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा तो उसको एक साइकिल इनाम में दी जाएगी, और उस वादे के मुताबिक साइकिल आप लोग के सामने। एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे प्रोग्राम जो हुए हैं इस स्कूल के जो कैंपस में, वो आप लोगों की नज़र के सामने सेफ्टी एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग हमने अपने केजी के बच्चों को ये दी है इस साल में। इसके साथ साथ फायर सेफ्टी के लिए क्या जो है चीज़ें हो सकती हैं वो बच्चों को बताने की कोशिश की गई, और उनको विजुलाइज करके दिखाने की भी कोशिश की गई कि इस तरीके से आपको फायर सेफ्टी, अगर कोई भी चीज़ आप किसी नागहानी का शिकार होते हैं तो इस तरीके से बचा जा सकता है। ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड जो वर्क ट्रेनिंग होती है, हम और आप ये जानते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब उसकी बुनियाद एक तरीके से संभल रही होती है, हम जो कुछ भी उसको सिखाते हैं वो आगे की ज़िंदगी में ले जाता है। और इस्लाम इंसानियत को फ़ौक़ियत देता है, इंसानी हमदर्दी को फ़ौक़ियत देता है। हमने अपने बच्चों को इस जज्बे को निखारने के लिए कई सारे छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, जिसमें सदका बॉक्स से लेकर दूसरे बच्चों की मदद करना, दूसरी कम्युनिटीज़ में जाके बच्चों की मदद करना, इसका भी ख्याल रखा गया। इस्लामिक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसको किस तरीके से हम अभी अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट कर दें, इसके लिए भी लगातार कोशिश थ्रू आउट द ईयर होती रही है। बहुत सारे ऐसी जो है वर्कशॉप हुई हैं जिसमें हमारी अपनी एज ए स्टूडेंट जो हमारे बच्चे हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं अपनी सोसाइटी के लिए, उसके लिए कई सारी छोटी छोटी वर्कशॉप्स हुई हैं। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हुआ है। स्टोरी टेलिंग कंपटीशन बेसिकली बच्चों की वोकैब, उनका अपना जो एक क्रिएटिव माइंड है, अपने थॉट्स हैं किस तरीके से वो प्रेजेंट करें बच्चों के सामने, इस चीज़ के लिए स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हुआ। इसके अलावा सीरत क्विज कंपटीशन हुआ, मैथ एग्जीबिशन हुआ। साइंस एग्जीबिशन आमतौर पे ज़्यादातर जगहों पे होते हैं। बच्चों ने इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 3D 5D अलग अलग स्ट्रक्चर्स में मैथ एग्जीबिशन किया, और उसमें जो आम जिंदगी में उन स्ट्रक्चर्स का क्या इस्तेमाल है इसको सीखा। सिर्फ मॉड्यूल को बना लेना कमाल नहीं है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके यूजेज क्या हैं, इसको लोगों के सामने जाहिर करना। और उस जो है कि एग्जीबिशन में जो एज ए जज यहाँ पर आए थे सरामिर वेलफेयर सोसाइटी के सदर अबुल कलाम भाई, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने जो है कि इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनके पास है। इकबाल डे को योम उर्दू के तौर पे मनाया गया। इसके अलावा शिबली डे, एजुकेशन डे, और जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी डेज हैं वो बच्चों ने सेलिब्रेट किया। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन जो इस स्कूल की बाउंड्री के बाहर हुए, जिलाई लेवल पर या मुल्की लेवल पर, उसकी कुछ चीज़ें वो आप लोगों के सामने।
सीरत क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। अजमत ग्रुप जो 7 स्कूलों पे बेस्ड एक जो है ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं कि जहां पर तालीम और ताल्लुम और किस तरीके से बेहतर परवरिश बच्चों की जाए इस पर फोकस रहता है। तो वहां पे इन सारे स्कूल के बच्चों को इज्तिमाई तौर पे जो सीरत क्विज कंपटीशन हुआ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल फारूक पब्लिक स्कूल के बच्चे 1/3 से ज्यादा जो है कि इनामात लेकर आए। इसके अलावा अजमत नॉलेज क्वेस्ट हुआ जिसमें तकरीबन 1800 बच्चों ने हिस्सा लिया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आधी ट्रॉफीज अल फारूक पब्लिक स्कूल के बच्चे ले आए। ऑल इंडिया लेवल पर एक कंपटीशन हुआ था जहां पे बच्चों को अपने थॉट प्रेजेंट करने थे, जिसमें उनको ये बताना था कि अगर हम चेंज मेकर बनेंगे तो हम अपनी सोसाइटी में क्या चेंज लेकर आएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि एक बच्चा कश्मीर और एक बच्चा बंगलोर, तीसरा बच्चा आपके अपने आजमगढ़ से तीसरी बच्ची थी हिफ्जा सुल्तान क्लास 2 की बच्ची थी। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो ओलंपियाड कराता है उसमें अभी तो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है अंडर 100 हमारे कई सारे बच्चे हैं, कई सारे बच्चे। ये जो नेशनल लेवल पे ओलंपियाड होता है। लाहबरिया मदरसा में एक ज़िले लेवल पे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे मदरसा और बहुत सारे स्कूल वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे कंपटीशन हुआ जिसमें अल फारूक पब्लिक स्कूल की एक नन्ही तालबा, उसके अलावा 2-3 और बच्चों ने इनाम हासिल किया। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव इस साल जो लिया वो शाहीन प्रोग्राम कराया। शाहीन प्रोग्राम कराने का मकसद ये था, शायद वो आप लोगों की नज़र से गुजरा भी हो, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी ख़वातीन को, अपने घर की माओ और बहनों को यहाँ पे पहुँचाया था, सिर्फ ख़वातीन के लिए प्रोग्राम था। सदर साहब मौलाना, ये सिर्फ प्रोग्राम ख़वातीन के लिए था और उसमें 2 चीज़ों पर फोकस किया गया था। उनकी हेल्थ, कोई मर्द यहाँ मौजूद नहीं था, इस बाउंड्री से बाहर हम लोग भी थे। खुलकर पूरी चीजें जो भी उनके सेहत के रिगार्डिंग थी उस पर बात की गई। बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो टैबूज के तौर पे बनी हुई हैं, जिन मिथ्स को हम लोगों को तोड़ना है, बहुत सारी बाउंड्रीज को हम लोगों को तोड़ना है। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि उस प्रोग्राम में मर्द हजरात भी बैठते ताकि उसकी सिवियरिटी को समझते, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते, लेकिन अभी हमारा माशरा उतना अपडेट नहीं हुआ है, इंशाअल्लाह हो जाएगा। उस प्रोग्राम में मोहतरमा आसिया फलाही साहिबा ने किस तरीके से इस्लामी अंदाज में एक बाउंड्रीज जो हैं उनके अंदर रहते हुए हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, उसके साथ साथ अपने ख़ानदान को कैसे जोड़ के चलें, स्पेशली अपने शौहर के ख़ानदान को, उनके जो हुकूक हैं उसको देखते हुए, और औरत की अजमत, उसका हक और उसकी अहमियत को बताते हुए ये प्रोग्राम हुआ था। डॉक्टर नगमा साहिबा मौजूद थी जिन्होंने औरतों की सेहत पर बात करी थी। साइंस सिटी लखनऊ में अलग अलग टाइम पर गर्ल्स और बॉयज़ की 2 ट्रिप हुई, जिसमें बच्चों को जो प्रैक्टिकल वे में साइंस को समझाने की कोशिश की गई। सिर्फ थ्योरेटिकल साइंस को पढ़ लेने से साइंस, यहाँ बहुत सारे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, बहुत सारे मेरे छोटे भाई भी हैं, अहमर हैं, उनकी पूरी टीम है यहाँ पर जो शिबली नुमानी ब्रेनिंग बैटल कराते हैं। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं साइंस और इन सारी चीज़ों पर। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ लेने से ये सब्जेक्ट नहीं आने वाला, प्रैक्टिकली किस तरीके से ये पॉसिबल होता है वो साइंस सिटी लखनऊ में उसका मुजाहरा बहुत अच्छे अंदाज में किया गया है। तो वहाँ पर बच्चों की जो है 2 बार ट्रिप गई। सीसीटीवी सर्विलांस पूरा जो आपका कैंपस हुआ, और हम लोगों ने कोशिश ये करी कि सोलर एनर्जी बेस्ड हम लोग अपना कैंपस करें। तो इसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोशिश की गई और इसमें हम लोग को कामयाबी मिली। नेक्स्ट ईयर के कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो आप लोगों के गोशगुजार कर दूं कि इस आने वाले साल में इंशाअल्लाह अल फारूक पब्लिक स्कूल अपने बच्चों की नमाज के लिए एक रूम तैयार करने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि अभी मैदान में नमाज होती है। इसके अलावा लाइब्रेरी को सेपरेट बनाने की, लाइब्रेरी हमारे पास है लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें हैं, सेपरेट एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश होगी। इसके अलावा एक हम सेपरेट कंप्यूटर रूम भी बनाने की कोशिश करेंगे और 3 क्लासरूम बच्चों की, ताकि जिन क्लास में अभी सेक्शन डिवाइड नहीं हो पाया है उन क्लास में सेक्शन डिवाइड हो जाए। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों में से बहुत सारे यहाँ पे मौजूद जो अल फारूक पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके सरपरस्त, उनके वालिदैन, उनकी माएँ, उनकी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अल फारूक पब्लिक स्कूल को आप लोगों ने एक स्कूल, सिर्फ एक स्कूल नहीं,
एक प्रोफेशनल वे में हमारी कोई जो है कि रिलेशनशिप नहीं रही, एक फैमिली की तरह आप लोगों ने हमेशा समझा है, हर एक चीज़ को अपना समझा है, अपने इस स्कूल को अपना समझा है, स्कूल के मसाइल को अपना समझा है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हम लोग दिल से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नागहानी तौर पे हो जाती हैं, या फिर जो है नादानिस्ता तौर पे हो जाती हैं, या हम लोग चाहते हुए नहीं कर पाते हैं, कुछ बाउंडेशंस आ जाती हैं। हम और आप ये जानते हैं कि जिस दिन से हम लोग एक ताल्लुकात में हैं, आपस में हैं, हमारी जो पूरी टीम है, जो हमारे असातिज़ा की टीम है, उनकी जो ख्वाहिशात है, उनकी जो नीयत है, उसको आप लोग बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है लगातार कि हम किस तरीके से अपने बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, किस तरीके से अपने बच्चों को इस तरह बनाएं कि जहां कहीं पर हो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर ले। मैं एक चीज़ यही कहता हूं, बार बार कहता हूं कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का अकीदा, उनका ईमान, उनका इक़दार, इस्लामी इक़दार इतना मजबूत हो जाए कि आजमगढ़ में रहें या एम्स्टर्डम में रहें, उनका ईमान उसी तरीके से, उसी जो है कि तवानाई के साथ मुस्तहकम अंदाज में रहे, कभी डगमगा ना पाए। मैं ये भी बार बार कहता हूं कि हम अपने बच्चों को वो जोश, वो जज्बा देना चाहते हैं कि उनका कंपटीशन ख्वाह किसी भी कौम के किसी भी बच्चे से कहीं से भी हो, वो जो है कि उनको कम्पीट करने में झिझक महसूस ना करें। मैं ये भी बार बार कहता हूं कि हम अपने बच्चों का ज़मीर ये बनाना चाहते हैं कि इस अर्ज़ हिंदुस्तान के पे किसी टकसाल में वो सिक्का ही न ढला हो जो हमारे बच्चों का ज़मीर खरीद सके। कि आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि हमारे बहुत पास के एक शायर थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एक बार कहा कि एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आज़ाद हैं हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहाँ परदेसी, एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद हैं हम। काहे का तर्क वतन, काहे की हिजरत बाबा, इसी धरती की इसी देश की औलाद हैं हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम अपने बच्चों को संविधान उनके हाथों में देना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के दिलों में आइन को पेवस्त करना चाहते हैं कि आप संविधान को पढ़िए, आइन को मजबूती से समझिए और इस अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारिए कि आप दोयम दर्जे के शहरी नहीं बन सके। आप इस हिंदुस्तान के वो शहरी हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान पे 700 साल हुकूमत की, उनके अजदाद की निशानियां हर जगह मौजूद हैं। हमने इस अर्ज़े हिंदुस्तान को एक जो है अंदाज दिया रहने के लिए, पहनने का सलीका, खाने का सलीका और किस तरीके से रहा जाता है वो हम लोगों ने तहजीब दी है। तो हम दोयम दर्जे के शहरी नहीं हैं। हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं। तालीम एक आखिरी हथियार है जो आप अपने आप को सरबुलंद करने के लिए, अपनी ज़िंदगियों को संवारने के लिए कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले मैं कहूँगा कि संविधान से अपने बच्चों की नज़दीकी जितना बढ़ाएंगे उतना सरबुलंद होकर आपके बच्चे निकलेंगे। बहुत सारी मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद हैं। मैं 2-3 बातें और अर्ज करूँगा, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है तो उस बीच में मैं नहीं आना चाहता हूं। हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को एक मयारी तालीम दें और उसके साथ तरबियत। लेकिन जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों ने आपके सामने कहा कि ये एक तरफा कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। जितना हम कोशिश करें उतना आप भी करिए। अगर आप ज़्यादा करें तो हमसे ज़्यादा की तवक्को करें, हमसे ज़्यादा की डिमांड करें। अगर हम नहीं कर पाएँ तो हमारा गिरबान पकड़िए। हम हर एक शिकायत सुनने के लिए तैयार हैं, हम हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम आपके जवाब दें, लेकिन जब जब हम पुकारें आपको, आप भी अपनी मेहनत के साथ, अपने जज्बे के साथ, अपने जिम्मेदारियों के साथ खड़े होइए। इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा लीडर भी बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर भी बनेगा, आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, ताजिर भी बनेगा। लेकिन जैसे मौलाना ने अभी कहा कि उससे पहले हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, और अच्छा इंसान जो बनेगा तभी वो अपने माशरे के लिए नाफे होगा। और जो इंसान अपने माशरे के लिए नाफे होता है उसको तादेर तक लोग याद करते हैं। वरना दुनिया में तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, 6 अरब के करीब तो लोग आपके पास हैं। 140-150 करोड़ हिंदुस्तान में लोग आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ये कोई जीना नहीं। आजमगढ़ का जो तारीख जो हाल है, मुस्तकबिल संवारना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। माजी बहुत रोशन था,
इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे अजदाद ने वो काम कर दिए हैं कि शायद की और जगह के लोग कभी कर भी नहीं सकते, ना कर पाएंगे, लेकिन हम सिर्फ उस पर फख्र करने के मकाम पे रहें तो ऐसा हमारे लिए सही नहीं है। आने वाला मुस्तकबिल बहुत तारीख है, हमको उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो ही हो पाएगा, वरना जो है कि आप अगर ये कहें कि हम अकेले मेहनत करें तो नहीं हो सकता। माँ बाप और आपके असातिज़ा और सारे लोग अगर मिलेंगे तभी मेहनत हो सकती है। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफ्र गवारा कैसे हो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब इंसान की अजमत पर एक पत्थर का दम भारी हो, जब मन की जमना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पे लर्जा तारी हो। इस हाल में हम दीवानों से कहते हो कि खामोश रहो। जब मसनद मेंबर पर बैठी हर एक नजर ललचाती हो, जब सिर्फ दिखावे की खातिर तस्बीह उठाई जाती हो, जब दीन के ठेकेदारों में एक नफ्स अम्मारा बाकी हो, बेजौक जहां पर सहबा हो, बेजौक जहां पर साकी हो, इस हाल में हम दीवानों से कहते हो कि तुम कहते हो कि खामोश रहो। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो कि खामोश रहो। जज़ाकल्लाहु खैर।